एक दिन मनोज, सीमा अपने बच्चों ईशु और डॉली के साथ सुबह का नाश्ता खा रहे थे। गुड मॉर्निंग बच्चों, सब लोग आ जाओ। नींद कैसी आई आप सबको? जैसी हमेशा आती है, अच्छी। गांव में रहने का सुकून ही और है। ठीक कह रहे हैं आप। शहर में तो रात में भी कितनी गाड़ियों की आवाज़ें हैं या इधर उधर से लोगों की आवाज़ें। ठीक से नींद ही नहीं आती थी। पापा, आज घर से बाहर खेलने चले जाएं? हाँ मेरी बच्ची, बस जरा ध्यान रखना और बहुत दूर मत जाना। मम्मी, आज आपके साथ मैं स्कूल चलूं? हाँ बेटा, वहाँ पर अपने दोस्तों से भी मिल लेना और तुम कुछ नई चीज़ें भी सीख लोगी। पिछली बार जो चुड़ैल वाला हादसा हुआ है, उसके बाद हमें चौकन्ना रहना होगा। जी, कहीं ऐसी घटना दोबारा ना हो जाए। एक रात मनोज और सीमा सो रहे होते हैं। तभी अचानक दरवाजे पर जोरों से खटखटाने की आवाजें आती हैं। सीमा, क्या तुम जाके देखोगी ये कौन है? सीमा जाकर दरवाजा खोलती है। खोल के देखती है कि वहां कोई नहीं होता। सीमा, कौन है वहां पर? सीमा पीछे मुड़ती है। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ चुका होता है। कोई नहीं। अच्छा, चलो यहाँ वापस आकर सो जाओ, मैं भी सोने जा रहा हूं। मनोज कुछ नहीं कहता, पर वो भांप जाता है कि शायद चीजें सही नहीं हैं। कुछ दिनों बाद मनोज और सीमा साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। सीमा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आजकल तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। सब कुछ ठीक तो है? हाँ, मैं ठीक हूँ मनोज। वो तुम्हारी आवाज भी थोड़ी अलग सी है और तुम आजकल काफी परेशान रहती हो। सब कुछ ठीक है क्या सीमा? अगर कोई परेशानी है तो तुम मुझे बता सकती हो। कहा ना ठीक हूँ मैं। एक रात को जब सब सो रहे थे, सीमा अचानक से अपने बिस्तर से उठकर पूरे घर में घूमने लगती है। वो किसी से कुछ नहीं बोलती, बस घूमती ही रहती है, ऐसे जैसे किसी को ढूंढ रही हो। सीमा, ये क्या कर रही हो? थोड़ा टहल रही हूँ। तुमसे मतलब? अ, पर आधी रात में ऐसे घर में चल रही हो? हाँ, मेरा मन कर रहा है इसलिए चल रही हूँ। सीमा, आखिर बात क्या है? मुझसे बात तो करो। मुझे बताओ क्या परेशानी है। कोई परेशानी नहीं है। अगर खुद का भला चाहते हो तो जाके सो जाओ। अगले दिन मनोज बैठा हुआ सोच रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीमा आजकल बहुत ही अजीब सी हरकतें कर रही है। मुझे तो डर लगने लगा है। हो सकता है कि वो थोड़ी थकी हुई हो। मैं ज़रा देखता रहूँगा और उसकी मदद करने की भी कोशिश करूँगा। एक रात मनोज सो रहा था कि एकदम से सीमा उठ जाती है। उसकी आंखें खुली होती हैं और वो चिल्लाने लगती है। अंशु, अंशु, कहाँ है तू? अरे सीमा, क्या हुआ? किसके बारे में बातें कर रही हो? यहाँ कोई अंशु नहीं है। आ, अंशु कौन? शायद कोई बुरा सपना होगा सीमा, सो जाओ। ठीक है मनोज। अगले दिन मनोज घर से निकलते वक्त सोच रहा था, मुझे शायद साधु बाबा से फिर से बात करनी होगी।
उन्हें सीमा के बारे में बताना होगा। मनोज साधु बाबा से मिलने उनके घर जाता है। बाबा, मुझे आपकी मदद चाहिए। सीमा कुछ अजीब सी हरकतें कर रही है और वो किसी बच्चे के बारे में बात कर रही थी, अंशु। लेकिन हमारा ऐसा कोई बच्चा ही नहीं है। तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई निवारण निकाल ही लूंगा। बाबा, मैं अपने बच्चों के सामने कोई हवन नहीं कराना चाहता। अपनी माँ को इस तरह देखकर वो डर ना जाए। ठीक है बेटा, मैं यहीं पर हवन करूंगा, तुमको बुला लूंगा। बाबा हवन की शुरुआत करते हैं। जैसे ही वो आग जलाते हैं, सीमा चुड़ैल के वेश में उड़ते हुए उनके घर पे आ जाती है। चुड़ैल, इस औरत के शरीर को छोड़ दे। कभी नहीं, ये लोग मेरे घर में रह रहे हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तू यहां फिर वापस क्यों आई है? इस परिवार को परेशान क्यों कर रही है तू? मैं यहाँ अपने बच्चे के साथ रह रही थी, मैं उसी के लिए यहाँ वापस आई हूँ। मेरा बेटा अंशु। यहां ऐसा कोई बच्चा नहीं है। अंशु मेरा बेटा है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तू जितनी बार मुझे भगाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। तुझे ये बात स्वीकार करनी ही होगी कि अंशु यहां नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम लोग, झूठ बोल रहे हो। अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल सबको मारने की कोशिश करती है, लेकिन हवन की आग उसे भस्म कर देती है। इस परिवार को छोड़ दे। मैं वापस आऊंगी। चुड़ैल वहां से चली जाती है। तभी बेहोश सीमा उसकी जगह आ जाती है। मनोज तुरंत उसकी तरफ जाता है। सीमा, सीमा, उठो, तुम ठीक तो हो? साधु की मदद से सीमा को होश आ जाता है। यह जल्द ही ठीक हो जाएगी। इसके शरीर से अब चुड़ैल का साया मिट चुका है। धन्यवाद बाबा, हम आपके बहुत आभारी हैं। आप दोनों और आपका परिवार सदा सुखी रहें। सीमा फिर से ठीक हो जाती है। एक दिन वो अपने बच्चों इशियू और डॉली के साथ खेल रही थी। मैं बहुत खुश हूँ कि सब ठीक हो गया है। मैं भी सीमा, अब हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। साधु बाबा ने सब ठीक कर दिया है। हम सब साथ हैं, बस इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है।